दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी घर में सुरक्षित रहेंगे और मैं तमाम मित्रों एवं जितने भी दर्शक हैं उनके स्वस्थ होने की हमेशा की तरह कामना करता हूँ। दरअसल आज जैतारण से हम बाहर हैं। दरअसल जैतारण क्षेत्र के आज देवरिया ग्राम में मौजूद हूँ। बताना चाहूँगा इस देवरिया ग्राम में 1-1.5 माह पहले शहनाइयाँ गूंजती थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 1-1.5 माह पहले इस गांव में शहनाइयों की गूंज रही थी। जगह जगह बैंड बाजे डीजे बज रहे थे। लेकिन आज हालात कुछ अलग है। आज हालात कुछ अलग है। मेरी भाषा आज समझ सकते हो। आज इस गांव के हालात कुछ और है। दरअसल इस गांव में इस समय मातम का माहौल है। इस ग्राम में मातम का माहौल है। 1.5 माह पहले शहनाइयाँ गूंजा करती थी, लेकिन अब मातम का माहौल है। हर रोज यहाँ चिताएँ जल रही है। हर रोज यहाँ कहीं न कहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। मृत्यु क्यों हो रही है इसका हम कारण नहीं बता रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 माह में यहाँ 50 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। चिताएँ जल रही है, लगातार चिताएँ धधक रही है। एक रोज में तो कई बार 4-4 जनों की अर्थियाँ इस ग्राम से निकल रही है, ऐसा लोग बताते हैं। ऐसे इस ग्राम के लोगों ने बताया। लगातार पिछले 1.5 माह से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हम मौत का कारण नहीं बताएंगे, मौत क्यों हुई, कैसे हुई, उस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन जिस गांव में 1.5 माह पहले शहनाइयाँ गूंजा करती थी, आज उस गांव में मातम है। और आप देख सकते हो इस गांव की स्थिति यह है कि पूरे गांव में सन्नाटा, हर तरह से सन्नाटा। दरअसल मौतों का सिलसिला या थम नहीं रहा है। कल ही 4 अर्थियाँ एक साथ उठी थी इस देवरिया ग्राम में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, कल ही 4 अर्थियाँ इस ग्राम से उठी थी। आज हालात बहुत विकट है। लोग बीमार है, ऐसा बताया जा रहा है कि लोग घर घर में बीमार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग कोरोना की चपेट में है, लेकिन लोग यहाँ घर घर में बीमार है। तो बहरहाल आप स्थिति देख सकते हो। इस ग्राम के मुख्य चौराहे है, ये देवरिया ग्राम का मुख्य चौराहा है, जहाँ लोगों की चहलकदमी रहती है। मेरे ठीक सामने राजकीय विद्यालय, सरकारी दफ्तर इत्यादि है इस ग्राम में। लेकिन इस ग्राम में वो खौफ है, मौतों का वो खौफ है, आज कोई है ही नहीं। इक्का दुक्का कोई वाहन है, सरकारी वाहन जरूर आ रहे हैं, एम्बुलेंस से आ रही है। लगातार आप देख सकते हो आपातकालीन सेवाएं हैं इस ग्राम में। इस बात की गवाह है कि इस ग्राम में हालात बहुत चिंताजनक है। लगातार मौतों का सिलसिला अभी तक इस ग्राम में थमा नहीं। हालांकि ग्राम पंचायत द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही है, जो कोशिशें की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर से जो प्रयास किए जाने चाहिए वो प्रयास बदस्तूर जारी है। और ग्राम पंचायत के सरपंच एवं दिग्गज वार्ड पंचों द्वारा माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। मैं ये स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ कि किन कारणों से मौत हुई, लेकिन मौतें जरूर हो रही, ये कटु सत्य है। 1.5 माह में 50 से अधिक लोगों की इस देवरिया ग्राम में, अकेले देवरिया ग्राम में मौत हुई है। बताना चाहूँगा कि देवरिया ग्राम के अधिकतर लोग दक्षिण भारत में व्यवसायरत है। 1.5 माह पहले इस ग्राम में विभिन्न शादियाँ एवं सामाजिक कार्यक्रमों का धूमधाम के साथ आयोजन हुआ था। लेकिन आज इस ग्राम के हकीकत कुछ और है। हर तीसरा चौथे घर में कोई न कोई पीड़ित है या किसी घर में मौत का मातम है, ये सत्य है। इस ग्राम में कहीं न कहीं बीमार है, लोग बीमार है, घरों में बीमार है, अस्पतालों में हैं और कहीं मातम का माहौल है। तो बहरहाल हालत इस देवरिया ग्राम के बहुत चिंताजनक है। मैं प्रामाणिक रूप से ये दावा नहीं करूँगा कि मौत कोरोना से हुई या नहीं हुई, लेकिन मौतें जरूर हुई है। एक दिन में यहाँ 4-4 अर्थियाँ इस ग्राम में निकली। इस बात के ये शमशान गवाह है। ये जो आप देख रहे हो, ये शमशान भी इस बात के गवाह है कि इस ग्राम में मौतों का सिलसिला लगातार पिछले 1.5 माह से जारी है। ये अलग बात है कि कुछ उम्रदराज भी थे, कुछ युवा भी थे, कुछ महिला भी थी, लेकिन 1.5 माह में 50 से अधिक मौतें इस ग्राम में अब तक हो चुकी है। बहरहाल उन लोगों से आग्रह रहेगा, खासकर देवरिया ग्राम से। हालांकि ग्राम पंचायत द्वारा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, शासन प्रशासन द्वारा
जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ नासमझ लोग हैं आज भी इसे जो चौराहे हैं, लोग गलियाँ, उस गलियों में बेखौफ होकर घूम रहे हैं। जो बीमार है वो इलाज के लिए चिकित्सक के पास नहीं जा रहे हैं, तो उनसे आग्रह रहेगा कि वो अपने घरों में नहीं रहे। यदि ऐसे कुछ लक्षण भी है तो निकट के आप चिकित्सालय में जाकर अपने स्वास्थ्य का आप परीक्षण करो। अलबत्ता इस गांव के हालात बहुत भयावह हो सकते हैं। हालांकि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गांव में खुशहाली लौट आवे, लोग स्वस्थ रहे और मस्त रहे। लेकिन हालत मैं जैसा लगातार कह रहा हूँ, हालत बहुत चिंताजनक है, पूरी तरह से वीरान है। हाँ भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, मेरे साथ मौजूद एक भाई साहब, क्या नाम है आपका? देवरिया ग्राम का, हाँ नज़दीक, थोड़ा नज़दीक आया था। क्या नाम है आपका? पवन गरग। पवन जी, आपका स्वागत है। मैंने सुना है कि देवरिया ग्राम में पिछले 1.5 माह में लगभग 50 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। हो चुकी ना सर, रोज की 3-4 रोज की होती है यहाँ पे, और काफी यहाँ पे मैं आपके पास भी आऊँगा, पहले भाई साहब से बात कर लेते हैं, आपके पास भी आऊँगा। हाँ, काफी यहाँ पे आतंक है कोरोना का, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम घर पे ही रहे, बाहर नहीं घूमे, इसलिए कि हमारी सुरक्षितता ना और रखनी चाहिए, वही है सबसे इलाज है। भाई साहब से आग्रह करना चाहूँगा, पहले चेहरे पर मास्क लगा के आए, पहले चेहरे पर मास्क लगा के आए। ये देवरिया ग्राम में, आप हट जाइए यहाँ से, मेरे सामने से निकल जाइए। भाई साहब से बात करना चाहूँगा। हाँ भाई साहब, वो तो बहुत चिंताजनक बात है, इस ग्राम के लिए बड़ी चिंता की बात है। शासन और प्रशासन द्वारा क्या उचित कार्रवाई की जा रही है? ग्राम पंचायत द्वारा हालांकि गली गली में छिड़काव भी किया जा रहा है। वहाँ पे तो पूरा छिड़काव हो रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अंदर ही रहिए, अंदर ही रहिए, क्योंकि अंदर रहने से ही फायदा है कि लोगों का, कि आप सतर्क रहिए। इसलिए हम भी वही चाहते हैं कि हम देवरिया पे कोई तरह का बोझ नहीं आए कोरोना से, इसलिए। यानी ये बात तो आप स्वीकार करते हैं, हालांकि अपन उस विषय में नहीं जाएंगे कि मौत किस बीमारी से हुई, लेकिन ये बात तो सच है कि इस गांव में पिछले 1.5 माह में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हाँ, वो तो फिक्स है, वो तो आप मान के चलिए हो ही है। अब तक तो मेरे उम्र में तो पहली बार देख रहा हूँ कि 1 महीने में इतने सारे मौत हो गई है। हाँ भाई साहब, आप हाँ क्या कह रहे हो? 75 मौत हो गई 4-5-10 दिन और महीने 1.5 माह में 1-1.5 महीने अंदर। ये क्यों हो रही है? इसके पीछे पता कारण नहीं, बीमारी को कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन सी कोरोना है क्या नहीं। इस बीमारी का इलाज भी नहीं होता है। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा, 1.5 माह पहले इस गांव में शादियों की सीजन थी, सामाजिक कार्यक्रम बहुत सारे हुए थे, जिमन वगैरह खूब हुए इस गांव में। खूब हुए थे, लेकिन तब भी फिर भी उस टाइम नहीं मरते थे, इस टाइम अभी मर रहे हैं। शायद वो उसी का ही परिणाम है कि आप पहले जिमन में रह गए और अब हालात बिगड़ रहे हैं। हाँ, तो इसी वजह से शादी वगैरह से। तो बहरहाल आप लोगों की जबानी सुन सकते हैं। हम अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहे, ग्रामीण बता रहे, लोग बता रहे। एक चाचा जी है, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या हालात है देवरिया ग्राम के? खराब है हालात अभी। कितने लोगों की मौत हो गई है अलग अलग बीमारियों से? कल अलग अलग बीमारियों से 150 का आदमी लमसम में अभी 10। ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, ज्यादा क्या बता रहे, बिल्कुल सही है सर। 75 आदमी तो चल 75 तो अभी चल गए 5-10 दिन के अंदर सर। नॉर्मल बीमारी से चली गई। कल 5 बजे ले गए थे जेतान, 5 बजे रास्ता से अंदर वापिस लाके डेड बॉडी को अंतिम संस्कार किया था। और इस गांव के हालात ये भी बताए जा रहे हैं कि एक दिन में 4 लोगों की अर्थी एक साथ उठी है। 5 अर्थी एक साथ में उठी हुई है इस देवरिया गांव में से। कल की तारीख में 5 अर्थी एक समय निकली थी। हालात बहुत विकट है, बहुत विकट है हालात। और आपसे भी आग्रह है कि आप भी घर जा सकते हो। ऐसे विकट हालात में हम जो खड़े हैं, इस धूप में खड़े हैं, आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने घर जा सकते हैं। ये कोई तमाशबीन जैसा नजारा नहीं है। तो बहरहाल तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो घरों में रहे, एहतियात बरते और इसे कोरोना जैसी घातक बीमारी है। हालांकि मैं स्पष्ट यह नहीं कह रहा हूँ, यह नहीं प्रमाणित कर रहा हूँ कि यहाँ इस ग्राम में कोरोना से मौत हुई है, लेकिन मौतें जरूर हुई है। जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना होगा, ग्राम के जो लोग हैं वो बता रहे थे कि अब तक 50 से अधिक लोगों की इस ग्राम में मौतें हो चुकी है। एक दिन में 5 अर्थी इस ग्राम से निकली है। तो बहरहाल लेते ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है देवरिया ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा श्रीमती संगीता जी चौहान, जिनसे जानना चाहूँगा गांव में कोरोना की क्या स्थिति है। हम लगातार सुन रहे हैं कि देवरिया ग्राम में मौतों का सिलसिला जा रहा है। हालांकि मौतें कोई और कारण से भी हो रही होगी, लेकिन चिंताजनक स्थिति बनी हुई है देवरिया की।
सर हमारे गांव में वैसे तो मौतें तो कोरोना की वजह से नहीं हुई है, लेकिन जो भी मौतें हो रही है वो चिंताजनक है। इसके लिए हमने गांव में 2 बार हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया है और गांव में समय समय पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, ज़्यादातर बाहर नहीं निकले और ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकले। और जो भी हमें संदिग्ध दिखता है उन्हें हम जतान अस्पताल में जाने की सलाह देते हैं और उन्हें टाइम टाइम पर समय समय पर जाकर गोली दवाई देने की भी सलाह देते हैं। और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि देवरिया गांव में पुलिस की गश्त को बढ़ाई जाए और उन घरों को क्वारंटाइन करने की सलाह देवे। वैसे तो हम पंचायत स्तर पर सभी लोगों को समझा रहे हैं और जिस घर में भी मृत्यु हो रही है वहाँ पर हम हाइपो का छिड़काव करवा रहे हैं। मौतें तो इस ग्राम में बहुत हो रखी है, ये अलग बात है, कोरोना से हुई या अलग हुई, मौतें तो हो रही है इस गांव में। सर ये चिंता का विषय है कि मौतें हो रही हैं, इसके लिए हम गांव वालों को जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। तो बहरहाल ये थी श्रीमती संगीता जी चौहान जो शासन और प्रशासन से इस ग्राम पंचायत की ओर से आग्रह कर रहे थे कि इस ग्राम में गश्त बढ़ाई जाए, पुलिस का पहरा लगाया जाए। चूँकि ग्रामीणों में जागृति नहीं है, कुछ मंचले लोग हैं जो आज भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत की ओर से प्रशासन से खास तौर से अनुरोध है कि इस देवरिया ग्राम में विशेष रूप से निगरानी करवाई जाए। बहरहाल लेते एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है देवरिया ग्राम के शिक्षाविद, पूर्व राजस्थानी के व्याख्याता श्री सूरजमल जी देवासी, जिनको मैं चूँकि मेरे गुरुदेव रह चुके प्रणाम करता हूँ। सर से जानना चाहूँगा क्या स्थिति है, क्या सुन रहे हम देवरिया के बारे में? लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौत क्यों हो रही है हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये कहाँ तक सच है कि इस ग्राम में मौतों का सिलसिला जारी है? कोरोना के इस दौरान में मौतों का सिलसिला ज़्यादा कोरोना से नहीं बल्कि जो पुराने कुछ पीड़ित है उनमें, और ये मतलब जिनकी स्थिति कुछ चिंताजनक पहले से भी थी वे इस सिलसिले में जा रहे हैं। बाकी स्थिति लगभग ठीक है, शांतिपूर्ण है। और वैसे एक दो तो जो है वो जा ही रहे हैं। हमने सुना है कि पिछले 1.5 माह में अब तक 50 लोगों की यहाँ इस ग्राम में मौत हो गई, ये कहाँ तक सच है? लोग बता रहे हैं कि एक दिन में 4 अर्थी उठ रही है इस देवरिया ग्राम से। हाँ बिल्कुल सही है, 2-3 अर्थी एक दिन उठी थी और वास्तव में मतलब एक दो लगभग महीने भर के दौरान में इतनी मौतों की संख्या हो गई है। इसका कारण क्या मानते हो आप? कोरोना को आप अलग रख रहे हैं, अपने कोरोना को बीच में नहीं ला रहे। मौतें स्वाभाविक भी हो सकती है, लेकिन सुना है इस ग्राम में सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन ज़्यादा हुआ था, शादियों का आयोजन ज़्यादा हुआ था, चूँकि ये इस ग्राम के अधिकतर लोग दक्षिण भारत में रहते हैं। नहीं ऐसा ज़्यादा नहीं, शादियों का कार्यक्रम यहाँ बिल्कुल ज़्यादा नहीं हुआ और जो कुछ पहले से थी वो गाइडलाइन के अंदर ही हुई है। लेकिन जो मौतें हुई है वो वास्तव में वैसे तो उनको सहज मौत भी कह सकते हैं, लेकिन इस दौरान में गिनती में वो ज़रूर आगे हैं क्योंकि आगे से आगे वो मतलब उनसे जुड़ते गए हैं। और बाकी ये स्थिति नहीं कह सकते कि भाई वो कोरोना की पूरी मतलब आग लग गई और उसमें वो सब जुलूस गए, ऐसी स्थिति तो नहीं है। लेकिन हालात तो चिंताजनक है, लोग घर घर में बीमार है। बिल्कुल घर घर में लोग बीमार हैं, इलाज के दौरान ठीक भी हो रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इलाज लिया, उसमें ठीक हुए भी हैं। लेकिन जो ग्रसित हो गए और चले गए वो तो चले गए। तो बहरहाल जितने भी इस ग्राम के जो दिव्य आत्मा है उनको जेता न्यूज परिवार सादर सुमन अर्पित करता है और उन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, खासकर देवरिया ग्राम के उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा। बहुत इस ग्राम में लापरवाह लोग हैं। अब हम भी कुछ देर पहले इस ग्राम आए थे, झुंड के झुंड बैठे थे, कैमरा को देखकर वो चले गए, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चूँकि इस ग्राम में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हम ये दावा नहीं करते कि उससे गए या उससे गए, लेकिन ये सच्चाई है कि इस ग्राम में पिछले 1.5 माह में मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उसको नकारा नहीं जा सकता। 1.5 माह में वास्तव में जो मौतों का सिलसिला जुड़ा उसे तो हम नकार नहीं सकते।
लेकिन बहुत सावधानी की आवश्यकता है और यहाँ पर कुछ लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है और सबको दूरी बनाए रखना और गाइडलाइन का पालन करना, सामाजिक कार्यक्रमों का न करना, ये सब सावधानियां बरतेंगे तो ज़रूर छुटकारा मिलेगा। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाज़त और तमाम लोगों से एक बार फिर हाथ जोड़कर हमारा आग्रह है कि आप इस कोरोना को हल्के में नहीं ले। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, न जेता न्यूज़ इस बात की पुष्टि करता है कि कोरोना से इस ग्राम में मौतें हुई है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 1.5 माह में लगभग 50 से अधिक मौतें इस अकेले देवरिया ग्राम में हुई है। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाज़त, दीजिए हमें इजाज़त। मैं आईबी खान, कैमरामैन प्रवीण भाटी सोनू के साथ इस देवरिया ग्राम में आइए हम सब मिलकर इसे कोरोना जैसी गंभीर बीमारी की लड़ाई को एक साथ एकजुटता के साथ लड़कर भारत को इस कोरोना से मुक्त कराने का संकल्प लें। ये तभी संभव होगा जब हम शासन एवं प्रशासन की जो कोविड गाइडलाइन है उसका सख्ती के साथ पालन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बने रहे जेता न्यूज़ के साथ।